आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर हर्ष पांडे, शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर, जिला सरगुजा से। मैं आज आपको सरगुजा विश्वविद्यालय की एमए समाजशास्त्र के फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सेकेंड पेपर का जो 5वां यूनिट है उसका मैं अध्यापन कराना चाहूँगा आपको। भारत में समाजशास्त्र। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत में समाजशास्त्र का विकास जो हुआ है वह क्रमिक चरणों में हुआ है। भारत विश्व का सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश है और साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्राचीन काल से ही भारत समृद्ध समाज वाला एक देश रहा है और आज इस देश में बहुआयामी और विविध प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान हैं। भारतीय समाज में, हमारे देश में समाजशास्त्र के विकास को समाजशास्त्री मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला, प्राचीन काल से लेकर 1914 तक। प्राचीन काल से लेकर 1914 तक भारत में समाजशास्त्र के विकास का पहला अवस्था था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राचीन काल में ही भारतीय समाज समृद्ध समाज रहा है। वैदिक काल की हम बात करें, ईसा से 1500 ईसा पूर्व की बात, तो उस टाइम चारों वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में भारतीय समाज, शिक्षा, संस्कृति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए। मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसका मुख्य विषय जो है राजनीतिक विज्ञान है। ऐसा ही जो वात्स्यायन ने कामसूत्र में, ऐसा ही भृतहरि ने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक में सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन किया है। मध्यकाल में अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखा। तो इसी समय जो है अबू रेहान ने किताब उल हिंद नामक अपनी पुस्तक में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। भारत में मध्यकाल में भी अनेक तीर्थयात्री आते रहे हैं, जिनमें बर्नियर, टेवेनियर इस तरह के लोग हैं जिन्होंने भारतीय सामाजिक जीवन के बारे में अथाह कुछ लिखा है। हम आपको बताएंगे कि इस काल में भारत में विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी था। इस विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय थे। पर इस काल में समाजशास्त्र का जन्म, जैसे आज पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास हुआ है, उस तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि इस काल में जो भारत में समाज का अध्ययन होता था वह अपने धर्म और दर्शन से समाज के विषय संबंधी ज्ञान को पृथक नहीं रख सके। इसलिए भारत में समाजशास्त्र का विकास जो हुआ वह शैशव अवस्था में था, प्राचीन काल से लेकर 1914 तक। भारत में समाजशास्त्र के विकास की जो दूसरी अवस्था है वह 1914 से लेकर 1947 मानी जाती है। इस काल को औपचारिक प्रतिस्थापन का युग कहा जाता है। इस काल में भारत में जो समाजशास्त्र हुआ वो सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1914 में प्रोफेसर प्रैक्टिक गेडिस ने भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन करना प्रारंभ किया और इसके बाद 1917 में बृजेंद्रनाथ सिल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और जिसके पहले अध्यक्ष पैट्रिक गेडिस थे। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र पढ़ाना डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने प्रारंभ किया। फिर 1923 में प्रोफेसर ए वाडिया ने मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। सन 1924 में प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस के पश्चात जीएस घुरिये को मुंबई विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। 1930 में श्रीमती इरावती कर्वे ने पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाना प्रारंभ किया। 1941 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाना प्रारंभ हुआ और इस तरह देखा देखी भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुए। इसलिए इस काल को समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन का युग इसलिए कहा जाता है कि केवल समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, परंतु इसकी कैसी अध्ययन होना चाहिए, इसका सिलेबस वास्तव में क्या होना चाहिए और भारत में क्या समाजशास्त्र एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए, इस संबंध में कोई रूपरेखा नहीं बन पाई। इसलिए इस काल को औपचारिक प्रतिस्थापन का युग कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र विकास की जो तीसरी अवस्था है वो भारत में समाजशास्त्र विकास की जो तीसरी अवस्था है वह 1947 से वर्तमान तक मानी जाती है। इस काल में भारत में समाजशास्त्र विभाग का गठन हुआ। सन 1952 में भारत में समाजशास्त्र विभाग का इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी नामक परिषद का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष जीएस घुरिये थे और इस संस्था ने सोशलॉजिकल बुलेटिन नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग हुआ। इसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास जी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग जनजातियों का अध्ययन करके रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना की। और इसके बाद देखा देखी विभिन्न प्रदेशों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ।
आपको इसी संदर्भ बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी समाजशास्त्र सर्वप्रथम 1952 में सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से प्रारंभ हुआ। इस मानव शास्त्र विषय के साथ, और इसको पढ़ाने वाले पहले प्रोफेसर जो थे वो डॉक्टर श्यामाचरण दुबे थे। इसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ में भी रविशंकर विश्वविद्यालय में सन 1966-67 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ, और इसके पहले प्रोफेसर डॉक्टर RN श्रीवास्तव थे। मध्य प्रदेश के समाजशास्त्रियों में श्यामाचरण दुबे, श्रीमती लीला दुबे थे। तो छत्तीसगढ़ के समाजशास्त्रियों में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, वेरियल एल्विन और डॉक्टर बड़गैया जी थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 से वर्तमान तक की स्थितियों में भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन वैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारत के लिए भी एक अलग समाजशास्त्र की स्थापना और रूपरेखा की बात कही जाने लगी थी, जिसकी बात मैं आपको अगले चैप्टर में करूंगा। तो इस तरह से भारत में समाजशास्त्र का विकास जो तीसरे चरण में हुआ वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हुआ, और आज इस बात को लेकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस होती है कि भारत में समाजशास्त्र वैज्ञानिक रूप से पश्चिमी दार्शनिक दृष्टिकोणों से भी अध्ययन अध्यापन हो रहा है। भारत में श्रीमती इरावती कर्वे ने नातेदारी का अध्ययन करके, MN श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारवादी से अध्ययन करके, DP मुखर्जी और AR देसाई ने द्वंद्ववादी पद्धति से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का अध्ययन करके आज भारतीय समाज को समझने में भी अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह से भारत में समाजशास्त्र का जो विकास है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहला प्राचीन काल से लेकर 1914 तक शैशव अवस्था, दूसरा 1914 से लेकर 47 तक औपचारिक प्रतिस्थापन का युग, और तीसरा 1947 से लेकर वर्तमान तक वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्षवादी अवस्था के तौर पर और आधुनिक रूप में। और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि 3 अवस्थाओं से होते हुए आज निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र विश्व के सबसे जो समृद्ध समाजशास्त्री दृष्टिकोण वाला देश है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इनसे भी बेहतर ढंग से भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन हो रहा है। भारत के पूरे 28 राज्यों के अनेक यूनिवर्सिटी में ये समाजशास्त्र का विधिवत रूप से वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हो रहा है। समाजशास्त्री अध्ययन पद्धतियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक शोध रिसर्च के माध्यम से भारतीय समाज का वर्तमान में भविष्य बहुत अधिक उज्जवल है। इसी के साथ मैं आप अपनी इस बात को रखना चाहता हूँ, और आप सब ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।